पिछली बार हमें बात की थी कि मन को शांत कैसे करते हैं। जब इच्छाएं छोड़ दो, जब अहंकार छोड़ दो, तो एक गहरी शांति मिलती है। याद है ना? हाँ, जब अर्जुन ने पूछा था कि जो इंसान सच में शांत होता है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, और कृष्ण ने बताया था कि जो सुख दुख में एक जैसा रहे वो सच में शांत होता है। बिल्कुल सही। तो उस पूरी बात से एक सवाल उठता है, अगर ज्ञान और शांति इतनी बड़ी चीज है तो फिर काम करने की जरूरत क्यों है? बस ध्यान लगाओ, शांत बैठो, बस। अरे यही तो अर्जुन ने भी सोचा होगा ना। बिल्कुल। और आज हम उसी सवाल से शुरू करते हैं। अब हम तीसरे अध्याय में आ गए हैं, कर्मयोग। अर्जुन का वही सवाल अब सामने आता है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, हे केशव, अगर तुम मानते हो कि बुद्धि यानी ज्ञान और समझ कर्म से बड़ी है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हो? मतलब अर्जुन कह रहा है, अगर समझदारी बड़ी चीज है तो लड़ाई छोड़ दो ना। हाँ बिल्कुल। अर्जुन को लग रहा है कि कृष्ण की बातें आपस में मेल नहीं खाती। एक तरफ कह रहे हैं ज्ञान बड़ा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं लड़ो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, तुम्हारी मिली जुली बातों से मेरी बुद्धि और उलझ गई है। कृपया एक बात साफ साफ बताओ जिससे मेरा भला हो। मम्मा, अर्जुन थक गया था क्या इतना सब सुनकर? हाँ बेटा, वो थका हुआ भी था और परेशान भी। उसे लग रहा था कि बहुत कुछ सुना पर समझ नहीं आया कि करूँ क्या। देखो, अर्जुन का ये सवाल बहुत असली है। कभी कभी हमें भी लगता है ना, इतना सोचो मत, बस करो, या फिर करने से क्या फायदा, पहले समझो। ये दोनों बातें एक साथ आती हैं और उलझन होती है। हाँ पापा, जैसे होमवर्क करूं या पहले समझूं कि ये क्यों करना है। बिल्कुल, और यही अर्जुन पूछ रहा है। इसीलिए ये मॉरल है, अपना धर्म समझो, भले ही उलझन हो। समझने की कोशिश करना ही पहला कदम है। पापा, धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब वो जो सही है, जो तुम्हें करना चाहिए, भले ही मुश्किल हो। धर्म कोई नियम की किताब नहीं है, ये वो समझ है जो अंदर से आती है। अब देखते हैं कृष्ण इस उलझन का जवाब कैसे देते हैं। श्री भगवान वाचा लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब कृष्ण बोलते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस दुनिया में मैंने पहले से दो तरह के रास्ते बताए हैं। एक है ज्ञान योग, जो लोग सोच विचार और समझ के रास्ते से सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरा है कर्म योग, जो लोग काम करते हुए, अपना धर्म निभाते हुए उस सच्चाई तक पहुंचते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दो अलग अलग रास्ते हैं। हाँ, एक रास्ता है बहुत गहरा सोचो, पढ़ो, समझो, ध्यान करो। दूसरा रास्ता है अपना काम करो पूरी ईमानदारी से, बिना फल की चिंता किए। पर दोनों अलग अलग है ना, तो एक ही सही होगा ना? यही तो कृष्ण की खूबसूरत बात है। दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं। जैसे स्कूल तक जाने के दो रास्ते हों, एक लंबा एक छोटा, पर पहुंचना एक ही जगह है। अच्छा, तो जो जिसे सही लगे वो रास्ता चुने। हाँ, और कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा रास्ता कर्म योग है, काम करना। तुम योद्धा हो, ये तुम्हारा धर्म है। और ये मॉरल याद रखो, अलग अलग रास्ते एक ही सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं। कोई एक रास्ता सबसे अच्छा नहीं होता। जो तुम्हारे लिए सही है वही तुम्हारा रास्ता है। मम्मा, ये कर्म योग में कर्म का मतलब क्या है? कर्म मतलब काम। हर वो चीज जो हम करते हैं, उठना, बैठना, बोलना, सोचना, ये सब कर्म है। और कर्मयोग मतलब ये सब काम इस तरह करो कि उसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई लालच ना हो। चलो अब देखते हैं कृष्ण आगे क्या कहते हैं। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कृष्ण कह रहे हैं, काम शुरू न करने से कोई इंसान कर्म के बंधन से आजाद नहीं होता, और सिर्फ सब कुछ छोड़ देने से, संन्यास लेने से भी कोई पूर्णता नहीं मिलती। मतलब काम ना करो तो भी नहीं चलेगा और सब छोड़ दो तो भी नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। सोचो, अगर कोई बच्चा कहे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, होमवर्क नहीं करूंगा, तब भी तो वो कुछ न कुछ कर रहा है ना। खाना खाएगा, सोएगा, सोचेगा। कुछ न करना भी एक तरह का करना है। हाँ, पर कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं?
अर्जुन ने ऐसा क्या सोचा था? अर्जुन के मन में ये था, अगर लड़ाई बुरी है तो मैं बस हथियार रख दूं, चला जाऊं, कुछ न करूं। कृष्ण कह रहे हैं ये रास्ता काम नहीं करता, पर क्यों नहीं काम करता? क्योंकि भागने से समस्या हल नहीं होती। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है कुछ करने की और तुम भाग जाओ तो वो काम तो अधूरा रह जाएगा और तुम्हारे अंदर भी कुछ अधूरा रहेगा। और कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ सब छोड़ देना, घर परिवार काम धाम, ये भी पूर्णता नहीं देता। सच्ची पूर्णता तो काम करते हुए सही तरीके से मिलती है। ये याद रखो, काम करना जरूरी है, काम से ही हम सीखते हैं, बढ़ते हैं, भागने से नहीं। तो अर्जुन भाग नहीं सकता था? भाग सकता था, पर उससे उसका धर्म पूरा नहीं होता और वो अंदर से कभी शांत नहीं हो पाता। अब आगे कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कृष्ण कह रहे हैं कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना काम किए नहीं रह सकता। हर कोई चाहे चाहे या न चाहे प्रकृति के गुणों के कारण कुछ न कुछ करता ही रहता है। एक पल भी नहीं? पर जब हम सोते हैं तब तो कुछ नहीं करते ना? अरे सोते वक्त भी तो सांस लेते हो ना, दिल धड़कता है ना, सपने आते हैं ना, ये सब कर्म ही है। सच में सपने देखना भी कर्म है? हाँ बेटा, कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो प्रकृति के गुण हैं वो हमसे काम करवाते ही रहते हैं, हम रुक नहीं सकते। पर पापा, अगर हम रुक ही नहीं सकते तो फिर हमारे हाथ में क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे हाथ में ये है, हम कैसे करते हैं। काम तो होगा ही, पर क्या हम उसे ध्यान से करते हैं, क्या हम उसे अच्छे इरादे से करते हैं, यही हमारे हाथ में है। जैसे खाना खाना तो होगा ही, पर हम धीरे से खाएं या जल्दी जल्दी? बिल्कुल, या जैसे तुम किसी दोस्त की मदद करो पर मन में हो कि बदले में वो मेरी मदद करे तो वो कर्म है, पर स्वार्थ वाला, या तुम बिना सोचे मदद करो तो वो कर्मयोग है। और यहाँ एक बात और है, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं बस बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, पर उस वक्त भी मन कुछ न कुछ सोच रहा होता है, महसूस कर रहा होता है। कृष्ण कह रहे हैं ये सब भी कर्म है। तो कर्म से बच नहीं सकते, बस अच्छा कर्म करो। हाँ, हम हमेशा काम कर रहे हैं, ये याद रखो। तो फिर क्यों ना उस काम को सच्चे दिल से करें। तो आज हमने देखा अर्जुन का सवाल, कृष्ण के दो रास्ते, और ये समझ कि कर्म से भागना कोई जवाब नहीं है। पापा, पर अभी तक यह नहीं बताया कि बिना फल की चिंता किए कैसे काम करें, वो कैसे होता है? आरव, अगले श्लोक में कृष्ण ठीक यही बताते हैं कि काम करो पर फल अपना मत मानो। और वो जो कहते हैं ना, वो सुनकर तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत अजीब बात है। अजीब क्यों मम्मा? क्योंकि कृष्ण कहते हैं काम तुम्हारा है पर उसका फल तुम्हारा नहीं। सोचो जरा, ये कैसे हो सकता है? ये तो सच में अजीब है।